हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का आपकी क्लास चल रही है और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आज आपका जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। चलिए, पहली जो हेडिंग है आपकी वो है पछुआ पवनें। देखो, पछुआ पवनें क्या होती हैं उसके बारे में आप समझिए। जो पवनें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती हैं उन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। तो पछुआ पवनें किसे कहते हैं? जो पवनें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं उन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। सेकंड, अगली हेडिंग देखो, बाष्पीकरण है। अगली हेडिंग क्या है? बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण क्या है? बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी तत्व या यौगिक, अगर मैं यौगिक की बात करूं तो यौगिक मैं ले लेता हूं जल। ठीक है, क्या है यौगिक? जल। जल क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में जल होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है, देखो, बाष्पीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। तो आपने देखा जी, H2O क्या है? जल है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये दो तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है। तो जो दो तत्वों से मिलकर बनता है उसे यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तत्व क्या होता है? तत्व सिंगल होता है, जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक है, नाइट्रोजन एक तत्व है। तो चाहे तत्व हो या यौगिक हो, ठीक है, वो द्रव अवस्था से, द्रव स्टेज से गैस अवस्था में जब परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा? बाष्पीकरण कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात कहूँ, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा, आप अपने खेत के अंदर पानी को भर के आते हो और दूसरे दिन को देखते हो तो जो पानी होता है वो नाम मात्र का आपके खेत में रह जाता है, क्योंकि वो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने के कारण वो बाष्प बन के क्या है? वायुमंडल में उड़ जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है। इसी को हम कहते हैं बाष्पीकरण। अब देखो, अगला जो हेडिंग है हमारा वो है भाई उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात के प्रकार बताओ। तो उत्पत्ति के जो आधार पर चक्रवात हैं, चक्रवात के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सेकंड है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों, अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हो, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले कि आप पार्ट देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए और इस बुक के मैं टोटल बहुविकल्प आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो भी आप देख लीजिए। आप सीधे प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक करिए। मेरे चैनल पे अभी हिस्ट्री और एजुकेशन 4 की क्लासें आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा। भैया इस पे स्टार लगाओ, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो। ठीक है, ज्वार भाटा क्या होता है या ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो देखो, धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से, धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना। ऊपर उठना क्या कहलाता है? देखो, ऊपर उठने को हम ज्वार कहेंगे और नीचे गिरने को हम क्या कहेंगे? नीचे गिरने को हम भाटा कहेंगे। तो समझ में आया होगा ज्वार भाटा। एक बार फिर से समझ लो। देखो, धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है, तथा नीचे गिरना क्या है? वो भाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, वायुमंडल की परतों को, जो वायुमंडल में परतें होती हैं वो कितनी होती हैं? तो वायुमंडल में जो परतें होती हैं वो 5 भाग होते हैं परतों के। कौन कौन से वो भाग हैं, हम उन्हीं भागों की बात करेंगे। देखो, सबसे निचले स्तर पर जो लेयर होती है, आप कह सकते हो जो परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और सबसे ऊपर की ओर होती है महामंडल। ठीक है, तो ये पांचों लेयर आपको याद रखनी है। वायुमंडल की 5 परतें हैं, 5 भाग हैं, इनको आपको याद रखना है। अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है हमारी भाई महासागरीय धाराओं के प्रकार। तो महासागरीय जो धाराओं के प्रकार हैं वो 2 प्रकार हैं, एक है गर्म जलधारा और दूसरी है ठंडी धाराएं। तो गर्म जलधारा के बारे में पहले समझो। गर्म जलधारा क्या है? देखो, यह धाराएं जो होती हैं सामान्यतः ठंडे स्थानों की ओर चलती हैं। यानी जो गर्म जलधारा है, यह धाराएं सामान्यतः ठंडे स्थानों की ओर चलती हैं। यह प्रायः विषुवतीय भागों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली धाराएं होती हैं। तो गर्म जलधारा आप समझ गए होंगे। यह धाराएं सामान्यतः ठंडे स्थानों की ओर चलती हैं। यह प्रायः विषुवतीय भागों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली धाराएं हैं। अब देखो आप, ठंडी धाराएं क्या होती हैं? तो भैया ठंडी धाराएं क्या होती हैं? देखो, यह धाराएं सामान्य रूप से ध्रुवों की ओर से विषुवतीय रेखीय गर्म भागों की ओर चलती हैं। इसे हम कहते हैं ठंडी धाराएं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा महासागरीय धाराओं के प्रकार। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलो आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है हमारी, वो देखो क्या है। अगली हेडिंग है मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल क्या है, इसके बारे में समझो। देखो, ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। क्या है? ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वो है बिलजर्ड। इसके बारे में समझो। देखो, बर्फ़ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। बर्फ़ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं ये। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरियम में बिलजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः क्या है? पुर्गा तथा बुरान, ये दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जो भी आपको क्वेश्चन ये दिख रहे हैं, सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखो, अगला जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो देखो, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली जो हवाएं हैं उनको हम कहेंगे पछुआ पवन। क्या कहेंगे? पछुआ पवन। यानी टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताओ। तो देखो, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है, यानी 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भाई वायु दाब मापने की इकाई क्या है? तो वायु दाब मापने की जो इकाई है वो बार है। क्या है? बार है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा ओजोन जो गैस है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे? समताप मंडल में। इस क्वेश्चन पे भाई आप स्टार लगाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत मात्रा। तो वायुमंडल में 21% यानी 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अब अगर मैं आपको उससे पूछूं, आप ये बताओ कि भैया वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी है? तो आप जल्दी से कमेंट करिए, CO2 गैस की मात्रा बताइए आप। ठीक है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? एक प्रकार से चक्रवात है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ भारत में, तो भारत में क्या है? भारत में चक्रवात है। ठीक है, इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या आता है? हरिकेन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या है? बिलीबिली। टाइफून की अगर हम बात करें तो पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर। हुदहुद की बात करें तो देखो, हुदहुद जो चक्रवात है ये ओमान, क्या है? ओमान की ओर से सुझाया गया है। हुदहुद जो चक्रवात था वो 2004 में आया था। कब आया था दोस्तों? 2004 में आया था। ठीक है, तो हिस्ट्री की लगातार आपकी क्लास चल रही है। इस वीडियो में मात्र इतना ही था, क्योंकि ये चैप्टर से बाई चैप्टर हम आपको चला रहे हैं, चैप्टर बाई चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं। तो इस चैप्टर के जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में करा दिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।